है कैसे? शिव गुरु की दया से अच्छे ही होंगे, हम भी अच्छे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल रीना महतो ट्रिपल सिग्मा सभी का स्वागत है। आज अपने जगत गुरु का परिचर्चा देने जा रही हूँ, तो पूरा चर्चा को सुने। चर्चा अच्छा लगे तो कमेंट में बताइएगा। चैनल पर नए हमारे भाई बहन, हमारे आंटी अंकल हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहन को फुल सपोर्ट करिए, पूरा चर्चा को सुनिएगा। आज अपने जगत गुरु की परिचर्चा देने जा रही हूँ। वैसे हमारे जगत गुरु को सभी जानते हैं, भोले बाबा महादेव को आज हम लोग इस कलयुग में अपना गुरु बनाए हैं। वो भी साहब श्री हरिंद्र भैया के माध्यम से, 3 सूत के माध्यम से। तो 3 सूत हम लोग को यही है कि पहले में दया मांगना है, दूसरा में चर्चा, तीसरा में 108 वर्ष से प्रणाम करना है। जो हमारे दूसरे वीडियो में आप लोग देखिएगा, सुन लीजिएगा 3 सूत किस तरह है। आज अपने जगत गुरु का परिचर्चा देने जा रही हूँ, तो परिचर्चा को सुने कि कहती है हमारी गुरु भाई बहन कि टेबल टॉक होना चाहिए। ये अच्छी बात है, टेबल टॉक होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब परिचर्चा में जाते हैं, जैसे कि भागवत में हम लोग जाते हैं तो भागवत सुनते हैं, जो कथा होती है वेद पुराण का, तो एक पाठ कर 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 सुनाते हैं हमारे गुरुजी, तो अच्छा लगता है और वो जुड़े रहते ईश्वर से, तो अच्छा है और सुनना भी चाहिए। उसी तरह हमारे जगत गुरु का परिचर्चा है, हम लोग को खिस्सा कहानी नहीं करना है। तो परिचर्चा इसी तरह है कि देखिए, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। तो एक समय की बात है ये कि इसे कहा जाता है कि देखिए, अगर सही गुरु होगा, आपका ज्ञान होगा, कोई राह दिखाने वाला, तो आप सही कर्म करिएगा, सही राह पर चलिएगा। इसी तरह देखिए, एक समय की बात है कि एक माँ ने, पिता ने अपने पुत्र का नाम रख दिया था दानचंद्र। तो दानचंद्र तो नाम रखा था, देखिए सोचने वाली बात है कि दानचंद्र नाम रखा, तो दानचंद्र तो नाम था उनका, लेकिन कोई भी ऐसा काम नहीं था दानचंद्र का। बहुत तो कपटी लालची इंसान था। तो कहते थे ना पहले का बुजुर्ग कि भगवान का नाम पर रखो, जो जितने भी लिया जाएगा उतना ही कल्याण होगा। तो अभी तो लोग नया नया तरह का नाम रखते हैं अपने बाल बच्चा का। इसी तरह देखिए, वो दानचंद्र रखे थे। तो वो दानचंद्र जिस तरह बड़ा हुआ, तो इतना मन में कपटी लालची वो हो गया, कभी किसी को एक मुट्ठी दान नहीं किया था। तो जैसे कि देखते हैं कि समय समय पर पूजा पाठ यज्ञ होते हैं, इसी तरह ये एक समय की बात है, काशी विश्वनाथ में यज्ञ हो रहा था, सभी स्नान करने जा रहे थे। तो बोले, उनका मन में जिज्ञासा हुआ कि सभी जा रहे तो हम भी जाते। दानचंद्र को ऐसा लगा कि हाँ, सभी जा रहा है तो हम भी जाकर वहाँ पर स्नान करते, कुछ दान पुण्य करते। लेकिन कभी किसी को कुछ दिया नहीं था, दान नहीं किया था। तो मन में हुआ तो चल दिए काशी विश्वनाथ। तो देखे कि सभी भाई बहन जा रहे हैं, कोई बस से, को अपना अपना सुविधा अनुसार सभी जा रहे थे। तो इन्होंने सोचा हम भी बस से जाए। तो देखे बस का किराया बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो इन्होंने सोचा कि सब जाएगा तो हम पहले क्यों ना 1 सप्ताह पहले जाए, अब पैदल ही जाएंगे, मेरा किराया बच जाएगा। कुछ इधर उधर होटल का नहीं खाएंगे, घर से जो होता था भुजा भरी सतुआ, जो पहले का युग था, वो अपना ले लिए, खाते पीते पहुँच गए। खाते पीछे पहुँच गए, भगवान का दया, भगवान का बिना मर्जी का तो कुछ होता नहीं है। तो वहाँ पहुँचे तो देखे कि हर घाट पर ढेरे पंडित पुरोहित लोग हैं, वो दान पुण्य कर रहा है, जो इंसान अपना वो करवा रहे हैं संकल्प। इन्हें सोचा कि हम अगर जाएंगे, पंडित जी पकड़ लेंगे तो संकल्प करवाएंगे तो हमको पैसा खर्चा हो जाएगा। तो इन्होंने देखा, इधर उधर देखा, श्मशान घाट जहाँ कोई नहीं है, ये सोचे जा रहे वहीं पर झट से स्नान करेंगे, अब बस निकल जाएंगे, स्नान तो हो गया, संकल्प करना नहीं होगा। लेकिन भगवान की मर्जी से कुछ तो छिपा नहीं है। ये जैसा ही गए श्मशान घाट तो डूब मार के जैसे फटाफट डूब मारे, तो देखे कि 5वां डूब के बाद, 5वां डूब जब हो गया तो देखे कि एक साधु खड़ा है, पंडित जी वहाँ पर, सॉरी पंडित जी। तो इनको आश्चर्य हुआ कि हम तो देखे कोई नहीं, एक पंडित जी आके खड़ा हो गया, आप तो वो संकल्प करवाएंगे, कुछ ना कुछ दान देना होगा। तो दान देना होगा तो इन्होंने सोचे मन में, फिर ही निकल के आया। जैसे जैसे पानी से निकल रहा था तो मन में सोच रहा था, जा रहे हैं कि 1 रुपया का दान करेंगे, 8 आना का दान करेंगे, 4 आना का दान, ऐसा ही मन में वो जितना निकलते जा रहा तो ना घटाते ही जा रहा था। आते आते जब किनारे पर आए तो पंडित जी बोले, यजमान कुछ संकल्प करवा लीजिए आप। तो इन्होंने सोचा कि उन्हें उधारी में करवा ले रहे संकल्प, घर चले जाएंगे, ये तो जाएगा नहीं, देना होगा नहीं। तो बोले ठीक है। तो फिर पंडित जी से बोले हमको उधारी में करना है, संकल्प करना है तो कर दीजिए। तो पंडित जी बोले ठीक है, करवा लीजिए आप। तो ये उधारी में 1 आना का संकल्प करवाए। तो पंडित जी कर दिए। बस वो जिस तरह गए थे उसी तरह फिर थके हारे अपना घर पहुँचे। तो देखा उनका वाइफ
तो अपना सेवा सत्कार की बेचारी, तो वो खा पी कर सो गए। दानचंद्र सुबह जैसा ही हुआ तो देखे कि दरवाज़ा कोई ठुकठुका रहा है, तो जाकर उनका वाइफ खोली तो देखे कि एक पंडित जी हैं। अब बोले कि से दान करके आए थे संकल्प कर कर, तो जजमान को बुलाइए। तो वो सोचने लगी, जाकर बोली कि देखिए एक पंडित जी आए, बोल रहे कि दान कर आए हैं संकल्प, सो बुलाइए उनको। तो अब तो इनको आश्चर्य लगा, तो आई उठ के देखने, देखे कि हाँ वही पंडित जी काशी विश्वनाथ में थे। तो इनको आश्चर्य लगा कि हम तो 8 दिन में चलते फिरते पहुँचे, ये पंडित जी को तो हमने एड्रेस दिए ना कुछ, ये कैसे आ गया। उनको मन में हुआ ये कैसे पहुँच गए, आश्चर्य हुआ उनको। तो जाकर फिर लेट गए, बोले पत्नी को जाकर बोल दो कि से जजमान नहीं है। जजमान का जजमान का तबीयत खराब है। गीता का भागवत का एक पार्ट है, तो आप लोग सुनिएगा ज़रूर। तो वो देखी जाकर सो गए, बोले कि जाकर बोलो कि तबीयत खराब हो गया। तो पत्नी जाकर बोली कि इससे जजमान का तो तबीयत खराब है। तो पंडित जी बोले कि ठीक है, जजमान का तबीयत खराब है तो सेवा टहल कर देते, ठीक हो जाएगा, उसके बाद संकल्प लेकर घर जाएंगे। जाकर वो फिर बोली पत्नी कैसे से, जब पंडित जी बोले हैं, इनको लगा दानचंद्र को कि ये तो रहेंगे तो खाना पीना खाएंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा रहने में। तो जाकर बोले कि जब पत्नी के कि वो जाकर बोल दो कि जजमान नहीं है। तो अब बेचारी डरे हारे गई। अब बोलने लगे उनका हस्बैंड कि तुमको बोलना है, जाकर बोल दो। तो गई डरे डरे, बोली कि से वो तो नहीं रहे इस दुनिया में। तो आप पंडित जी बोले जब नहीं है तो क्यों ना इसका कार्य क्रियाक्रम कर दे, उसके बाद जाएंगे। पूरे मोहल्ले में गांव में हल्ला कर दिया कि जजमान नहीं रहे, जजमान नहीं रहे। अगल बगल का लोग आया तो बोला नहीं क्या हुआ ऐसे से। बोला सब थके हारे गए हैं तो सच में नहीं होंगे, चलो इसका जो लगता है विधि ले जाने का श्मशान, सब तैयारी कर दिए ले जाने। वो अपना सांस रोके हुए सो रहे हैं, सब कुछ हो गया। अब उनका पत्नी रो रही कि नहीं हम तो झूठ बोले। तो सब लोग बोला इसको सदमा लग गया, इसका हस्बैंड है तो इसीलिए बोले इसको सदमा लग गया है। तो सब कोई कहने लगे, उनको हटाकर बुझा समझाकर सारी लेडीज़ लोग पकड़ ली। अब उनको राम राम सत्य कह कर ले गया श्मशान घाट। वहाँ पर जब ले गए फिर भी वो अपना दम साधे हुए बैठे हैं, सो रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। भगवान को ही माया आया। तो पंडित जी भी इसमें आए थे। तो जब बोले कि अच्छा सब काम तो हो गया, एक मंत्र है जो दानचंद्र के कान में बोलना है, जाकर हमको बोल लेने दीजिए तब अग्नि संस्कार होगा। तो जाकर बोले कि जहाँ से आए हैं वहीं चले जाएंगे, जो तुम्हें मांगना है मांग लो। तो एक बार बोले तो जैसा ही बोले तो आँख खुल के देखे वही पंडित जी है। फिर आँख बंद कर ले, दोबारा बोले फिर वही देखे। तो तीसरा बार बोले दानचंद्र फिर मन बनाया कि क्यों ना कहेंगे कि कहना छोड़ दीजिए। तो फिर बोले वो पंडित जी कि जहाँ से आए हैं वहीं चले जाएंगे, जो मांगना है मांग लो। तो बोले झट से आँख खोले, बोले हाँ एक आना छोड़ दीजिए। तो बोले तथास्तु। तो भगवान वहाँ कहकर और अपना भगवान को ही दया आया, तो तथास्तु कहकर भगवान अपना लोग चले गए। तो उस तरह नहीं कहने का मतलब है, हम लोग अपने जगत की परिचर्चा लिए हैं तो भोले बाबा का शिष्य बने हैं, तो भोले बाबा का तरह बनेंगे, दया भाव होगा मन में, तभी ना हम लोग शिष्य कहलाएंगे। तो यही चर्चा है। कैसा लगा आप लोग को चर्चा? तो पूरा चर्चा को सुनिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय।